कहता हूँ। तमामी परवास टीवी के नाज़रीन को रमजान मुबारक की मुबारकबाद पेश की जाती है। बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। इतना अजीम देखो मेहमान आया है, यानी फिर से माह रमजान आया है। नेकियों का मौसम बहार माह रमजान, गमख्वारी का महीना माह रमजान, कुरान का महीना माह रमजान, बख्शिश का महीना माह रमजान, वो सहरी की बरकत, वो अफ्तार का नूर। तो इस माह मुकद्दस में आपका अपना पसंदीदा चैनल परवास टीवी पर हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के खुसूसी प्रोग्राम, मगर इस बार मजीद बेहतर करने की कोशिश के साथ तफसीर कुरान, खिराते कुरान, तो हमद व नात की महफिलें, उलमा के माह रमजान के खुसूसी बयानात व मसाइल पर बसीरत अफरोज खिताबात, बच्चों के लिए माह सियाम में इस्लामिक कार्टून, अफ्तार के मौके पर खुसूसी दुआएं, यानी 24 घंटे माह सियाम के खुसूसी प्रोग्राम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमामी परवास टीवी नाज़रीन को परवास टीम की जानिब से ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की जाती है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। आगाज से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इक्कुम शवालुल मुकर्रम का चांद नजर आ गया। 22 अप्रैल बरोज हफ्ता मनाई जाएगी ईद उल फितर। तमाम नाज़रीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईदगाहों में ईद उल फितर की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। नमाजियों की सहूलत के लिए खास इंतजाम। अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने लिया जायजा। भारत जागृति के ज़ेरे एहतिमाम दावत इफ्तार अर्बन एमएलए ने की शिरकत। निजामाबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, तरक्की व खुशहाली के लिए दुआएं करें एमएलए बिगाला। दोहरे कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा। कत्ल केस को हल करने वाले पुलिस मुलाजिमीन की भी सताइश। जिला जज के सुनीता। अब खबरें तफसील से। भारत जागृति के ज़ेरे एहतिमाम बोधन रोड नज़द 4 भाई पेट्रोल पंप दावत इफ्तार का एहतिमाम अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। निजामाबाद गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, शहर की तरक्की और भाईचारगी के लिए दुआएं करें। अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता का खिताब। शहर निजामाबाद फिरका वाराना हम आहंगी और कौमी एकजहती का गहवारा है। इसकी मज़ीद तरक्की के लिए दुआ करें। इन खैरात का इजहार बहैसियत मेहमान खुसूसी निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगला गणेश गुप्ता ने भारत जागृति समिति निजामाबाद शाख की जानिब से बोधन रोड नज़द मस्जिद खलील पर मुनक़िदा दावत इफ्तार तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस तकरीब में मेहमान एजाज़ी की हैसियत से तारिक अंसारी चेयरमैन रियासती अक़लियती कमीशन, प्रभाकर रेड्डी नुडा चेयरमैन, मेयर बल्दिया नीतू किरण, एस.ए. अलीम साबिक़ रेडको चेयरमैन ने शिरकत। बिगला गणेश गुप्ता ने कहा कि तवील अरसे से निजामाबाद की अवाम एक दूसरे के त्यौहार मिलजुल कर मनाते हुए आ रहे, जो एक कौमी एकजहती की मिसाल है। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत सुनहरे तेलंगाना में तब्दील हो रही और बड़ी तेजी के साथ तरक्की की सिमत गामजन है। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना त्यौहार और ईद के मौके पर अवाम में नए मलबूसात बतौर तोहफा देते हुए इन्हें ईद की खुशियों में शामिल कर रही
और दावत इफ्तार के साथ शादी मुबारक स्कीम के इस्तिफादा कुलिंगान में चेकों की तकसीम का प्रोग्राम भी मुनाकिद किया गया। इन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो शहर की मज़ीद तरक्की के लिए दुआ करें। इन्होंने रुकने कौंसिल व सरबराह भारत जागृति समिति की कविता की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम करने पर इनसे इजहार तशक्कुर किया। बिगला गणेश ने शहर निजामाबाद की अवाम सेहत व आफियत खुशहाली के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने दुआ की। इस दावत इफ्तार में शिरकत करने वालों में काबिल जिक्र हाफिज लईक खान, सदर जमीयतुल उलमा निजामाबाद, कॉर्पोरेटर एम.ए. खुद्दूस, अकबर हुसैन, हारून खान, नवीद इकबाल, सदर अखिलती सेल बीआरएस पार्टी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, सदर MRPF शेख अली साबरी, भारत जागृति समिति के कायदीन अवंती राव, साई कृष्णा, संदीप, रंजीत, भास्कर, मलिक मजहरुल्ला, इंजीनियर अहमद रिगल, मोहम्मद फयाजुद्दीन, साबिका सदर जिला बकपुर, उमर फारूक, अकबर खान, एजाज अहमद खान, अब्दुल बारी, M.A. रफ़ी के अलावा बीआरएस पार्टी कायदीन और रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। क़ब्ले अज़ी इमरान शहजाद, सदर टाउन अखिलती सेल बीआरएस पार्टी, रेहान अहमद, सदर जागृति युद्ध विंग ने मेहमानों का खैर मकदम किया। बाद नमाज मगरिब इमरान शहजाद की रिहाइश गाह हबीब नगर पर ताम का एहतमाम किया गया। इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तरफ से ये इफ्तार पार्टी दिया जा रहा है ताकि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। हमेशा जो केसीआर साहब चाहते हैं कि तेलंगाना सुनहरा तेलंगाना बनना चाहिए, इसमें हर कम्युनिटी मिलके रहना और हर फेस्टिवल मिलके करना है। और निज़ामाबाद में यही रिश्ता कई साल से चल रहा है और हमारा भाइयों को आज रमज़ान का किट भी गवर्नमेंट की तरफ से आए, दावत इफ्तार भी आए, ये हमारे मैडम की तरफ से है। इसीलिए कविता मैडम को हमारे तमाम मुसलमान भाइयों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप लोग निज़ामाबाद शहर के लिए दुआ कीजिए। मैं भी निज़ामाबाद शहर के सारे अवाम के बारे में मैं भी दुआ करता हूँ ताकि सब खुश रहे। रमजान मुबारक का इख्तिताम माह सियाम बरकतों व रहमतों का महीना। अल्लाह हम सब की इबादतों को शर्फ कबूलियत बख्शे। नुज़ूल कुरान मजीद और फरीज़े सौम का मुक़द्दस और बाबरकत महीना रमज़ानुल मुबारक अहले ईमान को इबादतों में ज़्यादती, ज़िक्र व तस्बीह, तिलावत कुरान मजीद और समात में मज़ीद इन्हेमाक, अमाल खैर की कसरत और मखलूक की खिदमत में इजाफ़े की हिदायत ख़ास के साथ साया फ़कन है। रमज़ानुल मुबारक वो महीना है जिसके अव्वल में रहमत, दरमियान में मग़फ़िरत और आखिर में आग से निजात है। यानी रमज़ान शरीफ के 3 दहों में से पहला दहा रहमत परवरदिगार को अतात गुजार बंदों पर बिखेरता है और दूसरा दहा रोज़ेदारों के लिए परवाना मग़फ़िरत लाता है और तीसरा दहा नजात यानी आतिश जहन्नुम से रिहाई और छुटकारे की नवीद लाता है। माह रमज़ान ईमान की तक़वियत व ताज़गी, इबादत का फैज़ान पाने, आमाल सालिहा का रूह परवर जज्बा, अखलाक व किरदार की तरबियत, अफ़कार की पाकीज़गी और जादा हक़ पर अज़्म नौ के साथ गामज़न होने और माबाद माह रमज़ान दाइमन सिरातल मुस्तकीम पर इस्तिक़ामत का खुदादाद मौका है। अक्ल शर्ब व जमा से औक़ात रोज़ा में इज्तिनाब की तरह तमाम बुराइयों और ममनुआत से दाइमन दूर रहना रोज़े का मंशा व मकसद है। रमज़ान शरीफ में सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक जिस तरह खाने, पानी पीने और ख़ुरबत ख़ास से रुके रहना इबादत और बाइस अज्र ख़ास है, इसी तरह रात में इन तमाम उमूर की रुख़सत व इजाज़त अल्लाह की रहमत है। बवक्त अफ्तार रोज़ेदार की दुआ रद्द नहीं होती। रमज़ानुल मुबारक में शब क़दर ऐसी अजीम व मुकर्रम रात है जिसे 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल बना दिया गया, क्योंकि इस शब मुबारक में खालिक़ कौनैन ने अपना कलाम हक़ नाजिल फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये नवीद सरफराज फरमाई कि जिस शख्स ने शब क़दर में ईमान व अखलास के साथ इबादत की तो अल्लाह ताला इसके पिछले गुनाहों को बख्श देता है और अपने बंदों पर इस रात को ख़ास तवज्जो और निगाह व रहमत फरमाता है। नमाज और रोज़ा व ज़कात माली इबादत है। माह सयाम में मोमिन बंदों को इन तमाम इबादतों की सादत एक साथ नसीब होती है।
माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने शहर की तमाम ईदगाहों व रास्तों का लिया जायजा, रास्तों की दुरुस्तगी का मुआयना किया, नमाजियों की सहूलत और आमदोरफ्त में आसानी के लिए ओहदेदारान व कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत जारी की। शहर की ईदगाह खदीम, ईदगाह जदीद, मदीना ईदगाह, ईदगाह अहले हदीस का अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने बाद नमाज जुमा ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन वो अराकीन कमेटी सीनियर कॉर्पोरेटर बीआरएस मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, बीआरएस कायद फहीम कुरैशी वो दीगर के हमरा दौरा किया और नमाजियों की सहूलतों के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। साथ ही साथ ईदगाहों के रास्तों का भी मुआयना किया और गौशाला सड़क पर जदीद तामीर शुदा कलवट जो कि जदीद तामीर की वजह बंद था, कॉन्ट्रैक्टर से बात करते हुए मोटरसाइकिल के लिए रास्ता बनाने की हिदायत दी ताकि ईद की नमाज को जाने वाले नमाजियों को सहूलत मिले और कई बातों पर तबादले ख्याल किए। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने तमामी को ईद की मुबारकबाद दी और नमाजियों के लिए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और ईदगाह कमेटी की खिदमत की सताइश की। ईद उल फितर के पेश नज़र तमाम दीगर ईदगाहों का जो है जायज़ा लिया गया क्योंकि रात मौसम की ख़राबी की वजह से जो है जो तैयारियां चल रहे थे ईदगाह जदीद में और ईदगाह मदीना में थोड़ी सी दुश्वारी हुई म्यूनसिपल के आमिला को काम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मगर तमाम चीज़ें जो है वक्त पे किए जा रहे हैं, जायज़ा लिया गया तमाम इस ईदगाहों का, ईदगाह जदीद और ईदगाह मदीना का। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ें जो है वक्त पे मुकम्मल की तैयारी चल रही है। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें जो है वक्त पे मुकम्मल हो जाएंगे ताकि मुसल्लियों को जो है किसी भी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े क्योंकि रात ख़राबी मौसम की वजह से बहुत सारा थोड़ा सा दुश्वारियाँ हुए काम करने के लिए। फिर एक बार तमाम चीज़ें जो है कंट्रोल में है यहाँ पर। मैं फिर एक बार जो है तेलंगाना हुकूमत का जो है मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर जो है मोहतरमा हमारा कमिश्नर साहब का और हमारी शहर की मेयर और नीतू किरण साहिबा का और हमारे हरदील अजीज़ यहाँ के एमएलए जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का जो उनके अपने ख़ास रास्त निगरानी में जो है तमाम का जायज़ा ले रहे हैं। मैं उनका भी जो है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर जो है हमारी पुलिस आमिला जो ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए जो है उनको जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मैं उनका भी जो है शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अवाम को जो मुसल्लियों को जो है नमाज के लिए आने के लिए दो ईदगाहों के लिए जो आने के लिए जो है मुश्किल ना हो उसका जो है आप ख़ास ख्याल रखें। फिर एक बार मैं जो है तमाम म्यूनसिपल आमिला का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ और कमेटियों के ज़िम्मेदारों का भी जो है कि आप लोग दिन और रात शब व रोज़ जो है ख़ास खुसूसी इंटरेस्ट लेकर जो है मुसल्लियों को तकलीफ़ ना हो ये चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। किसानों के मसाइल के हल के लिए सीएम केसीआर कमर बस्ता है क्योंकि वो भी एक किसान रह चुके हैं। सरकारी धान सेंटर पर किसान अपनी फसलों को फरोख्त करें ताकि किसानों को कोई धोखा ना हो। जेडपी चेयरमैन डी विठल राव का बयान। माखलूर मंडल के चिन्नापुर, किशन नगर, तांडा, गंगरा मंदा गाँव में ICDS की क़ियादत में सरकारी धान सेंटर्स का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए मुकामी सरपंचों, अवामी कायदीन के हमरा धान खरीदी सेंटरों का इफ्तिताह किया और किसानों की जानिब से आई फसलों की नाप तोल की। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि देश भर में कहीं भी किसानों के लिए इतनी सहूलतें दरकार नहीं। सीएम केसीआर जो खुद भी किसान रहे हैं, किसानों की तकलीफों को समझते हुए इनकी सहूलियत के लिए गांव-गांव धान खरीदी सेंटर्स लगाए। इन्होंने किसानों से अपने धान को सरकारी धान सेंटरों में फरोख्त करते हुए अच्छे दाम पाने की हिदायत दी। हुकूमत की जानिब से A ग्रेड धान को 2060 रुपये फी कुंटल फरोख्त करने और B ग्रेड धान को 2040 रुपये कीमत फरोख्त करने का मशवरा दिया और नापतोल में कोई भी धांधली नहीं होगी। धान फरोख्त करने के 15 दिन में किसान के अकाउंट में धान के पैसे जमा होंगे। ऐसे मौके से किसानों को इस्तिफादा हासिल करने की अपील की गई। गंगरा मंदा गांव VDC कमेटी की क़ियादत में ZP चेयरमैन डी विठल राव की शालगोशी की गई। गांव की तरक्की के लिए फंड्स मंजूर करते हुए VDC कमेटी ने ZP चेयरमैन डी विठल राव से इज़हार तशक्कुर किया। పడి ఇట్లా ఆరుగాలు పనిచేసి కష్టపడి పండించిన పంటకు మద్దతు ధర రావాలనే నా కోరిక. మొన్న చూశారు మన మాక్లూర్ అండ్ మాదాపూర్ రైతులు ఖాళీ ఫోన్ చేసారు, నా దగ్గరికి కూడా రాలేదు. మరి చైర్మన్ గారు ఇట్లా పొలాలు ఎండిపోతున్నాయి, నోటికి వచ్చింది, నోటికి వచ్చిన బుక్క
ఎత్తిపోతుంది, మీరు ఏం చేస్తావు చేయండి అని అంటే వెంటనే స్పందించి అక్కడ ఉన్న ఎస్సీని ఈని డిప్టీని అందరు తీసుకొని వచ్చిన నేను వెంబడే ఈరోజు సాయంత్రం ఫోన్ చేస్తే పొద్దున్న తీసుకొని రావడం జరిగింది. తీసుకొని వచ్చి అలా బాధలేని వాళ్ళ ముందు చెప్పి మాదాపూర్కు ఇటు కొంచెం మన గుత్ప వాటర్ కొద్దిగా వస్తుంది, ఇట్లా స్టార్ట్ చేసింది. అల్లీసాగర్ నుంచి మీద బంద్ చేయించి అక్కడ పోచారం కూడా చెప్పి బంద్ చేయించి అక్కడ బోధన ఎమ్మెల్యేకి చెప్పి వాళ్ళకు కూడా మాకులూరు అండ్ మాదాపూర్ వారం రోజులు వాటర్ వస్తే ఆ పొలాలు బతికినాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా రైతులే, వాళ్ళు కూడా మన పక్క ఊర్లే. కాబట్టి నాది ఏంటంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, రాజకీయ నాయకుల్లో నేను ఎప్పుడు చెప్తా ప్రతి మీటింగ్లో, నాది రివర్స్ గేమ్. ఎట్లా అంటే ప్రజలను నాతోని తిప్పుకోను, ప్రజల దగ్గరికే నేను వస్తాను. నిన్న కూడా మీరు వచ్చిండ్రు, మీరు అందరు ఎందుకు వచ్చి నేనే రేపు వస్తా అంటే ఎంతో సంతోషంతో వచ్చి సన్మానం చేసి, మరి నిన్న చేసినందుకు ఈరోజు చేసినందుకు కుల సంఘాల వారిగా సన్మానం చేసినందుకు మీ అందరికీ నేను రుణపడి ఉన్నా. निज़ामाबाद आवाम को ईद मुबारक। सभी खुशी से ईद मनाना चाहिए और दुआ मांगिए निज़ामाबाद शहर के लिए, निज़ामाबाद आवाम के लिए और हमारा आवाम के लिए। मैं भी दुआ मांगता हूँ और सभी खुशी से रमज़ान ईद बनाएं। शुक्रिया, खुदा। ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक विन्निल वानिल उयरुम ईद मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. तमाम بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا अस्सलाम مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال. आज मैं
और शांति जो निजामाबाद में कायम है वो बरकरार रहे, ये ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। तेलंगाना रियासत में 31 नए मेडिकल कॉलेजों का क़याम अमल में लाया जा रहा ताकि गुर्दे के आरज़ा में मुब्तला गरीब आवाम को राहत दी जा सके और गुर्दे की तब्दीली में होने वाले बड़े खर्च हुकूमत का मरीज पे बोझ ना बनने देना असल मकसद। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के संगमेश्वर कॉलोनी के चौरास्ते पर 10 लाख की लागत से राधा स्वामी सत्संग तिजारती कॉम्प्लेक्स का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि सत्संग के माने अच्छाई करना है, रोजाना जिंदगी में इंसानियत के जरिए खिदमत गुजारी करना इबादत से बढ़कर है। अगर किसी जरूरतमंद को गुर्दा दिए जाने पर किडनी की तब्दीली के लिए प्राइवेट दवाखानों में 30 लाख से ज्यादा के अखराजात होते, जबकि गरीब इंसान इसकी सकत नहीं रखता। इसलिए रियासती हुकूमत ने गरीब आवाम का ख्याल दिल में लाते हुए गरीब आवाम को किडनी की तब्दीली से लेकर इसके लिए होने वाले तमाम मेडिकल अखराजात हुकूमत की जानिब से अदायगी की जाती है। हैदराबाद में निम्स, गांधी, उस्मानिया जैसे अस्पताल का क़याम अमल में लाया जा रहा ताकि रियासत में प्राइवेट दवाखानों की भीड़ को कम किया जा सके। 31 मेडिकल कॉलेजों को नए अमल में लाया जा रहा। इन कॉलेजों में दवाखाने भी मौजूद रहेंगे ताकि गरीब आवाम को तिब्बी सहूलत पहुंचाई जा सके। ఇలా క్యాన్సర్ పేషెంట్, మన కిడ్నీ పేషెంట్ కూడా ఈ నెలలో మొన్న నెలలో నిర్ణయం తీసుకున్నాం. కిడ్నీ పేషెంట్ ఆపరేషన్ కావాలంటే 30 లక్షలు కావాలి. కిడ్నీ మార్చాలంటే ఎవరైనా కిడ్నీ చిట్టూరు ఉంటే జీవితాంతం వల్ల 10,000 రూపాయల మందు తినాలి నెలకు. అటువంటిది ప్రభుత్వం మనం ప్రకటించింది ఇవ్వలేము, టీవీలో చూస్తుంటారు. కిడ్నీ ఆపరేషన్, కిడ్నీ ఇచ్చే వ్యక్తి ఉంటే ఆపరేషన్ ఫ్రీ. గవర్నమెంటే 14 లక్షల రూపాయలు దవాఖాన కడుతుంది. బతికిరాని రోజులు జీవితాంతం అన్న రోజు మందులు కూడా ఫ్రీ ఇస్తారు. ఆరోగ్యాలు చెడిపోతున్నాయి, మన జేబుల పైసలు కాలవుతున్నాయి, దవాఖాన జేబులు నిడుతున్నాయి. వాడు హైదరాబాద్ గారు నిజామాబాద్ గారు దవాఖాన కడుతుంది. నిజామాబాద్ దవాఖాన చూడు, ఓప్ ఆసుపత్రి ఓ ఎలి ఆయా ఆసుపత్రి ఇక పోయిన కానీ రీడింగ్ చూస్తున్నాడు. 1 లక్ష రూపాయలు రోజు రీడింగ్. వెంటిలేటర్ పెట్టేది పైసలు వసూలు చేసేది. అందుకే దప్పడానికి కోసమే హైదరాబాద్లో ఇలా నిమ్స్, గాంధీ, ఉస్మానియాను మॉडरेट చేస్తూ दवाखाना बेड्स పెంచుతూ नमाज ईद उल फित्र की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। बावजू वहाँ जाए नमाज वो एक पानी की बोतल के साथ ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह तशरीफ लाए। नमाजियों की सहूलतों पर खास नजर, वक्त की पाबंदी करे। ईद उल फित्र अल्लाह से इनाम व उजरत लेने का दिन। ईदगाह कमेटी सदर मोहम्मद अफजलुद्दीन का बयान। मोहम्मद अफजलुद्दीन सदर खदीम व जदीद ईदगाह कमेटी निजामाबाद की इत्तला के मुताबिक नमाज ईद उल फित्र खदीम ईदगाह बोधन रोड पर ठीक 8 बजे और जदीद ईदगाह किला पर ठीक 8:30 पर अदा की जाएगी। इन्होंने नमाज ईद के लिए आने वाले तमाम अहबाब से गुजारिश की है कि वो मौसम गर्मा की शिद्दत के पेश नज़र वक्त की पाबंदी करें, घर से वजू बनाकर तशरीफ लाएं और अपने साथ जाए नमाज और 2 लीटर पीने के पानी की एक बोतल भी साथ रखें। ईदगाह में शामियानों की तंसीब के अलावा पीने के पानी के लिए जगह जगह ठंडे पानी की कूलर्स, पानी के पैकेट्स और बैरल्स भी फ्राहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा ईदगाह में मुनासिब तादाद में पानी के टैंकर्स भी लगाए जा रहे हैं। नमाज के लिए आने वाले अहबाब अपने साथ छतरी भी रखें तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि नमाजियों की कसीर तादाद की वजह अगर शामियानों में जगह दस्तयाब ना रहे तो खासकर बुजुर्गों और बच्चों को धूप की नमाज से बचाया जा सके। ईदेन की नमाज ईदगाह में पढ़ना सुन्नत और अफजल अमल। मसाजिद में सिर्फ मासूर और उम्र रसीदा लोगों के लिए इजाजत है। बिला किसी शरई अज़्र ईदगाह ना जाना मकरूह है। अक्सर अहबाब ताखीर के डर से ईदगाह नहीं जाते, लिहाजा उलमा इकराम के मशवरे से तय किया गया कि नमाज ईद उल फित्र भी अव्वल वक्त में अदा की जाए। बाद नमाज ईद अरबी खुतबा व दुआ रहेगी। लिहाजा आमदुल मुस्लिमीन से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है कि नमाज ईद उल फित्र ईदगाह में अदा करने का एहतमाम करें। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 9848769773 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह कमेटी जदीद व ख़दीम तमाम इंतज़ामात कर रही है। 1 शव्वाल के दिन ईद उल फितर के लिए आप तमाम मुसल्लियों के लिए हम यहाँ शामियानों का इंतज़ाम कर रहे हैं। चूँकि गर्मी की काफ़ी शिद्दत है तो उस लिहाज से उलमा और मुफ्तियान इकराम की तजवीज़ पर ईदगाह ख़दीम में ईद उल फितर की नमाज 1 शव्वाल के दिन ठीक 8 बजे रखी गई है और ईदगाह जदीद वाक़े क़िले में ठीक 8:30 बजे रखी गई है। ईदगाह कमेटी तमाम मुसल्लियान से दरख्वास्त करती है कि कम से कम आधा घंटा पहले ईदगाह पहुँच जाएँ। चूँकि नमाज से आधा घंटा पहले ईदगाह में उर्दू खुतबा दिया जाता है। ईदगाह ख़दीम में मौलाना एहसान साहब इमाम व ख़तीब ऊपर टेकड़ी व ख़दीम ईदगाह और ईदगाह जदीद में मुफ्ती सईद अकबर साहब दामत बरकातहुम इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद वो इमाम व ख़तीब जदीद ईदगाह उर्दू में खुतबा देते हैं। उससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आधा घंटा पहले ईदगाह पहुँचे और तमाम मुसल्लियान से दरख्वास्त करते हैं हम कि अपने साथ आते वक्त जानिमाज़ वज़ू करके तशरीफ़ लाएं और साथ में 2 लीटर पानी की बाटल ज़रूर लेके आएं। ईदगाह कमेटी ख़ुद पानी का इंतज़ाम कर रही है, जगह जगह वाटर कूलर्स रख रही है और पानी के पैकेट्स रख रही है ठंडे और पानी के बैरल्स रख रही है और पानी पीने के लिए ट्रैक्टरों से म्यूनसिपालिटी की तरफ से वो भी इंतज़ाम किया जा रहा है। गर्मी की शिद्दत है तो ईदगाह कमेटी दरख्वास्त करती है कि अपने साथ 2 लीटर कम से कम एक बाटल एक आदमी 2 लीटर की पानी की लेके आए साथ में और हो सके तो अपने साथ छतरी भी लेके आए। हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 10 एकड़ ज़मीन के अंदर पूरे शामियाने बिछाए जाएं, लेकिन अगर कहीं धूप हो और किसी बुज़ुर्ग को या किसी मुसल्ली को धूप में जगह मिले तो उन्हें तकलीफ़ ना हो। एक ख़ास नोट कर लीजिए कि जो लोग खिला रोड से आ रहे हैं उनके लिए गेट नंबर 1 से जो है ना पार्किंग के लिए अंदर दाखिल होना है। 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों पूरी जगह मुसत्ता की गई है ताकि वहाँ कारें और 2 व्हीलर्स पार्क किए जाएं। कुछ लोग गेट नंबर 1 से घुस के दाएं लेफ्ट हैंड में पलट जा रहे हैं। ऐसा ना करें, वो जगह मुसल्लियों के लिए खाली रखें। सीधे हाथ पे पूरी जगह मुसत्ता की जा रही है, वहाँ पर पार्किंग करें। और जो लोग बावन साहब पहाड़ी की तरफ से आ रहे हैं वो लोगों से दरख्वास्त है कि जो सामने क़िबला रुख में मजलिस का ग्राउंड है उस ग्राउंड में अपने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पार्क करें। NRI कॉलोनी, खोजा कॉलोनी और तमाम उस तरफ से आने वाले अहबाब, जो आटो नगर CM रोड से जो आने वाले अहबाब है, गौशाला की रोड से जो आने वाला अहबाब है, उनसे भी दरख्वास्त है कि वो MIM ग्राउंड के अंदर जो है ना अपने गाड़ियाँ पार्क करें। ख़ास ख्याल रखें जिस जगह पे जो है ना मुसल्लियों के लिए लाइनिंग डाली हुई है वहाँ पर कोई गाड़ी ना लेके आए। तमाम तबकात की भलाई व खुशहाली चीफ मिनिस्टर KCR का मकसद। सीनियर कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस के हाथों ईद उल फित्र पैकेट्स की तकसीम। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बिला तफरीक तमाम तबकात की भलाई व खुशहाली की फलाही व तरक्याती इक़दामात रूबे अमल में ला रहे। इन खैरात का इजहार आज सीनियर कॉर्पोरेटर डिवीज़न नंबर 58 धारू गली निज़ामाबाद मिस्टर MA खुद्दूस ने ईद उल फित्र के मौके पर रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब व मुस्तहक़ अवाम में दिए जाने वाले किट्स की तकसीम करते हुए किया। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर हर साल ईद व त्योहारों ईद उल फित्र, दशहरा और क्रिसमस के मौके पर गरीब अवाम को भी खुशियों में शामिल करते हुए गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं। काबिल क़द्र इक़दाम इस प्रोग्राम में 100 ईद गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। कॉर्पोरेटर MA खुद्दूस ने निज़ामाबाद व डिवीज़न नंबर 58 की आवाम की जानिब से चीफ मिनिस्टर KCR, MLA बिगला गणेश गुप्ता और MLC मिसेस K कविता से ईद उल फित्र के मौके पर पैकेज की तकसीम पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर BRS डिवीज़न नंबर 58 सदर MA मुजाहिद, मोहम्मद शाकिर, सरफराजुद्दीन और कसीर तादाद में ख़वातीन भी मौजूद थी। अलावा से MA खुद्दूस ने अपने एक अलहदा बयान ईद उल फित्र के पुरमसरत मौके पर आमदुल मुस्लिमीन को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। डिवीज़न 58 में आज रमज़ान किट्स तकसीम किए गए हैं। मैं मेरी तरफ से और मेरे 58 डिवीज़न की तरफ से KCR साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और KCR साहब का एक ही मकसद है कि हमको सुनहरा तेलंगाना बनाना है।
और सुनहरे तेलंगाना में उन्होंने CM साहब चाहते हैं कि सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर रहें और जो है सो अपने अपने ईद खुशियों से मनाएं। तो जिस तरह हमारी ईद को कपड़े दे रहे हैं, किट्स दे रहे हैं, उसी तरह से क्रिश्चियन के जो है सो क्रिसमस को दे रहे हैं और हिंदुओं के ईदों को जो है सो दशहरे को, दिवाली को सब किट्स बांट रहे हैं। और हर कौम के लिए जो है सो किट्स और जो है सो खाने का इंतज़ाम भी कर रखा जा रहा है सारे तेलंगाना में। मैं KCR साहब का और हमारे MLA बेगाला गणेश गुप्ता साहब का, MLC कविता मैडम साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ लेते एक वक्फा। శుభారంభానికి ప్రారంభం. సింత్ షాపింగ్ మాల్ కంచి పట్టు ఉత్సవం. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సందర్భంగా సరికొత్త కంచి పట్టు చీరలతో సరికొత్త ఆఫర్స్, సరికొత్త మోడల్స్, లేడీస్ వేర్, మెన్స్ వేర్, కిడ్స్ వేర్లలో అసాధారణమైన వస్త్ర శ్రేణి. ఎదురు చూసిన ముహూర్తాలు వచ్చేశాయి. సపరివార సమేతంగా విచ్చేయండి सिंध शॉपिंग मॉल, गांधी चौक, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। अर्बन MLA बिगला गणेश गुप्ता के हाथों इस्तेफादा कुनिंदान में शादी मुबारक के रकमी चेकों की तकसीम, खूब मिली दुआएं। निजामाबाद अर्बन MLA मिस्टर बिगला गणेश गुप्ता ने लिम्रा गार्डन, बोधन रोड में शादी मुबारक के चेक तकसीम किए। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि सुनहरी तेलंगाना सिर्फ इस सूरत में जब तमाम कम्युनिटीज खुश हो। चीफ मिनिस्टर KCR रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना में बदल रहे। मैं कोई लीडर नहीं हूँ जो इलेक्शन में नजर आए। मैं हर लम्हे आपके साथ रहूँगा, अगली नस्ल के लिए काम करूँगा। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में राय आमा की फलाह व बहबूद के मैदान में तेलंगाना रियासत मुल्क में पहले मुकाम पर है। गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर KCR की ख्वाहिश है कि फलाह व बहबूद के सम्राट जात पात, मजहब, जिन्स, उम्र की तफरीक के बगैर सब तक पहुँचे। रियासत तेलंगाना में जिन स्कीमात पर अमल किया जा रहा वो मुल्क की किसी भी रियासत में मौजूद नहीं है। माँ के पेट में बच्चे से लेकर बूढ़ों तक फलाही स्कीमें दस्तयाब हैं। हुकूमत आंगनवाड़ी सेंटर में हामिला खवातीन को ग़िज़ायत से भरपूर खाना फराहम करती है। 12,000 अक़सात में इन हामिला खवातीन के लिए जिनकी सरकारी अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसके साथ हुकूमत बच्चे के लिए ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल KCR किट फराहम करती है। सरकारी अस्पताल में अद्वियात मुफ्त है, टेस्ट मुफ्त है और कॉर्पोरेट अद्वियात हुकूमत फराहम करती है। हुकूमत गुरुकुला स्कूलों के जरिए फी तालिब इल्म को 1,20,000 रुपये खर्च करके मियारी तालीम फराहम करती है। कोरोना वायरस वबा के दौरान मैंने रोजाना 2500 अफराद में खाना तकसीम किया। निजामाबाद शहर के लोगों ने मुझे 2 बार MLA बनाया और मेरी जिम्मेदारी में इजाफा किया। मैं आप सबके साथ हूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तकरीब में सिटी मेयर मोहतरमा नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, रेडको साबिका चेयरमैन SA अलीम, सिद्पा राजू, नवीद इकबाल, कॉर्पोरेटर्स अब्दुल खुद्दूस, अकबर हुसैन और BRS अखिलती कायदीन करीमुद्दीन अख्तर के उहदेदारों ने शिरकत की। भाई 2014 में गणेश गुप्ता कोई भी नहीं जानते थे। सिर्फ KCR साहब का सूरत देके मेरे को जिताए, निजामाबाद का MLA बनाए और 2014 से 2018 तक मेरे को एक परीक्षा था, निजामाबाद के आवाम के सामने एक मेरा परीक्षा था। सबको वादा किया, अभी भी दोबारा मैं वादा कर रहा हूँ, जब तक ये स्कीम चलेगा और जब तक आप लोग मुझे MLA रखेंगे निजामाबाद के, तब तक एक कपड़े दिया जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं। और हमारे माइनॉरिटी भाइयों मेरे को एक नाम दे दिए मिस्टर डेवलपमेंट, बहुत खुशी की बात है। अखबार में लिखते मिस्टर डेवलपमेंट और न्यूज़ में बोलते आज MLA साहब बिगला गणेश गुप्ता मिस्टर डेवलपमेंट का दौरा हुआ। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले डेवलपमेंट बोले तो सिर्फ हैदराबाद रोड में रहते थे। आज के तारीख में आपको हैदराबाद रोड, बोधन रोड में कोई फर्क नहीं है, आरमूर रोड, वर्नी रोड में कोई फर्क नहीं है और मेजॉरिटी माइनॉरिटी में कोई फर्क नहीं है। मैं एक मेजॉरिटी का MLA नहीं हूँ, मैं निजामाबाद शहर का MLA हूँ, मेजॉरिटी का, माइनॉरिटी का, सबका MLA हूँ, आपके भाई हूँ। और ईद में हमारे लिए दुआ मांगिए और आने वाले इलेक्शन में ज़रूर आप जिताएंगे
और आपकी सेवा करने का मुझे मौका देंगे, ज़रूर हम आपकी सेवा करेंगे और निज़ामाबाद को ऐसा शहर बनाएंगे। हैदराबाद के बाद कोई दूसरा सेकंड बिगेस्ट सिटी, दूसरा बड़ा सिटी कौन सा है बोलते वारंगल बोलते हैं, लेकिन आपको मैं ये वादा कर रहा हूँ, हैदराबाद के बाद तेलंगाना में कोई खूबसूरत सिटी कौन सा है बोले तो निज़ामाबाद बोलेंगे, ये मेरे वादा है। और ईद मुबारक, थैंक यू। फेस्टिवल के दिन पर कपड़े भी आ गए, अब ये शादी मुबारक चेक के साथ भी ये कपड़े भी आ गए, हुआ कि नहीं डबल धमाका। अब तक हज़ारों फैमिलीज को शादी मुबारक के चेक दिए गए हैं और उसके साथ साथ उनके खुद के पैसों से अब ये कपड़े भी देना तो आपको सबको मालूम ही है। तो ये शादी मुबारक का होने दो, कल्याा लक्ष्मी का होने दो, नहीं तो हमारे पेंशन होने दो। ये अमाउंट कैसा है, 2000 का पेंशन और 1 लाख का शादी मुबारक के चेक दूसरे स्टेट में कहाँ भी नहीं है। पूरा अपना भारत देश में देखो, इतना पैसा कहाँ भी नहीं देते, कौन से भी स्टेट में। खाली अपने तेलंगाना स्टेट में कितने पैसे देने का हमारे दया दिल हमारे सीएम साहब केसीआर साहब ने ये हमारे लिए, हम सबके लिए लगाए सो है। और सोने पे सुहागा उनको और ज़्यादा ये करने के लिए उनके खुद के पैसों से और बढ़ा उसको, खाली ऑफिस को लोगों को बोल दिए तो हम आप लोगों को चेक दे देते। बीआरएस हुकूमत हर कौम को हर त्यौहार के मौके पर खुसूसी तोहफे दे रहे ताकि हर कौम में त्यौहार की खुशियाँ दुबारा किया जा सके। शहर के इल्लमा गुट्टा 20वें डिवीज़न में रमज़ान मुबारक के मौके पर मुस्लिम खवातीन को हुकूमत की जानिब से तोहफ़ की तकसीम अमल में आई। बीआरएस पार्टी डिवीज़न सदर सर्जन की क़ियादत में मुस्लिम खवातीन में पार्टीजात के तोहफे देते हुए ईद की मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर सर्जन ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन के त्योहारों को गरीब आवाम में हर साल पार्टीजात के तोहफे तकसीम करते हैं। ऐसे अच्छे प्रोग्राम देश में किसी भी रियासत में अमल में नहीं लाए गए। 20वें डिवीज़न की आवाम ने इस मौके पर रियासती वजीर, मुकामी एमएलए से इजहार तशक्कुर किया। మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరియు కవితక్క గారు, గణేష్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో కేసీఆర్ కిట్ ఇక్కడ 20వ డివిజన్ సంబంధించి మహిళలకు మరియు ఖాలిద్ బిన్ వలీ మజీద్ సంబంధించిన ఈ డివిజన్కి సంబంధించిన పెద్దలందరూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలందరూ కేసీఆర్ని కానీ పట్టణ ఎమ్మెల్యే గారైన గణేష్ అన్నని కానీ కవితక్కర్ గారిని వాళ్లకు వచ్చే ఎలక్షన్లో మద్దతుగా ఉండాల్సిందిగా పార్టీ తరఫున నేను కానీ నా డివిజన్ తరఫున ఇక్కడ పెద్దల తరఫున అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। रमजान तहफ़ का आज आखिरी दिन एमएलए शकील आमिर की जानिब से 25 साल से ये प्रोग्राम किया जाना काबिल सताइश। माइनॉरिटीज हंसी खुशी ईद बनाए, मुकामी सरपंच रमेश कुमार का बयान। रेंजल मंडल मुस्तफर के रैतू वेदिका में हुकूमत की जानिब से मुसलमानों को रमजान मुबारक के तहफ़ की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच रमेश कुमार मेहमान खुसूसी हाजिर होते हुए माइनॉरिटीज पार्टी कायदीन के हमरा गरीब मुसलमानों में तहफ़ की पेशकश की। इस मौके पर मुकामी सरपंच रमेश कुमार माइनॉरिटी कायद रफ़ीउद्दीन ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर ने तेलंगाना रियासत के मुसलमानों में रमज़ान मुबारक के मौके पर हर साल की तरह पार्टीजात की तकसीम की और इनकी ज़रूरत के मुताबिक खुसूसी रमज़ान किट को भी दिया। रेंजल में 116 मुस्लिम खानदानों में घरेलू पकवान की ज़रूरी अशिया और पार्टीजात के तोहफे तकसीम किए गए। तेलंगाना में केसीआर हुकूमत आने के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों को अपने अपने त्योहारों को खुशी खुशी मनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इसके अलावा एमएलए शकील आमिर गुज़िश्ता 25 सालों से अपने ज़ाती खर्च से माइनॉरिटीज़ को पार्टीजात किट्स की तकसीम अमल में ला रहे हैं, जो काबिल सताइश है। इस प्रोग्राम में टीआरएस पार्टी टाउन सदर टी अंजैया, शब्बीर, अनिल, प्रभाकर, गंगाधर, जावेद, माइनॉरिटी खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। పేద ముస్లిం ప్రజల కోసము ఇచ్చినటువంటి ఈ ఈద్ ముబారక్ గిఫ్ట్ను ఈరోజు ఇక్కడ రెంజల్ గ్రామంలోని పేద ముస్లిం మైనార్టీలకు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। దీనిలో
ఒకసారి మరియు షెడ్ పైట్లు అలాగే దాంట్లో నిత్యావసరాలకు సంబంధించిన పండుగ సామాను ఇక్కడ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫున వచ్చినటువంటి వాటిని ఇక్కడ అందరికీ రెంజల్ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి సోదరులందరికీ పంపిణీ చేయడం జరిగింది. అలాగే सीएम केसीआर सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए अपना गांव अपनी तालीम जैसी कई स्कीमों को अमल में ला रहे हैं। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट कॉर्पोरेट तर्ज की मियारी तालीम दी जा रही है। अवाम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शरीक कराते हैं, मखरूस ना हो। एमपी एन सारिका का बयान। दरपली मंडल के दुबाब गांव के सरकारी स्कूल में साइंस लैब का इनेकाद अमल में लाया। इस लैब को मुकामी सरपंच एस वेंकटेश, एमपीटीसी गंगाधर, एमपीपी एन सारिका के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इसके बाद कायदीन ने लैब का मुआयना किया। इस मौके पर एमपीपी सारिका ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर की तालीमी दिलचस्पियों की वजह से सरकारी स्कूलों को तमाम सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में भी कॉर्पोरेट तर्ज की मियारी तालीम दी जा रही है। असातिज़ा इस साइंस लैब से मुस्तफ़ी होते हुए तलबा में शौक लाए। तलबा का ध्यान तालीम पर लाने के लिए औलियाए तलबा बच्चों पर तालीमी दिलचस्पी ले अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में डालते हुए फीसों की तंगी को लेकर मखरूस ना हो, सरकारी स्कूलों में बच्चों को शरीक करवाएं। इस प्रोग्राम में दरपली सरपंच बालराज, एसएमसी चेयरमैन रवि, स्कूल हेडमास्टर श्रीनिवास रेड्डी, नायब सरपंच प्रताप गौड़, वार्ड मेंबर एन गोवर्धन रेड्डी, बीआरएस मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। डबल कत्ल मुअम्मा को हल करने में पुलिस की काविशों को सराहते हुए जिला जज के सुनीता ने जुर्म के इर्तिकाब पर खातियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जिला मुस्तकर में हुए डबल मर्डर केस में मुलविस 3 अफराद को उम्र कैद की जिला जज के सुनीता ने सजा सुनाई। 2018-21 जुलाई रेलवे स्टेशन के करीब आदर्श नगर के रहने वाले बी पवन कल्याण, बी नरसिंह यादव को हम्मलवाड़ी के रहने वाले एम साई प्रसाद उर्फ तलवार साई, एम महेंद्र यादव, डी संजय ने तलवारों बैटों के जरिए मारकर कत्ल कर दिया। गुज़िश्ता में ये खबरों ने जिले में सनसनी फैला दी थी, जो थर्ड टाउन में केस दर्ज किया गया था और थर्ड टाउन पुलिस ने खातियों को पकड़कर तहकीकात का आगाज किया था और कत्ल केस में इस्तेमाल किए गए बैटों तलवारों को कोर्ट में बतौर सबूत पेश किया गया। इस तहकीकात में जुर्म के साबित होने पर सेशन कोर्ट जज के सुनीता ने जुर्म के इकबाल कर लेने कत्ल की शहादतें साबित होने पर इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उसके बाद मुजरिमों को सहारनपुर जेल रवाना किया गया। खातियों को सजा दिलाने में पुलिस की मेहनत पर एसीपी किरण कुमार ने पुलिस महकमे की सताइश की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। गुम शवालुल मुकर्रम का चांद नजर क्या 22 अप्रैल बरोज हफ्ता मनाई जाएगी ईद उल फितर। तमाम नाज़रीन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईदगाह में ईद उल फितर की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। नमाजियों की सहूलत के लिए खास इंतजाम। अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने लिया जायजा। भारत जागृति के ज़ेरे एहतिमाम दावत इफ्तार अर्बन एमएलए ने की शिरकत। निजामाबाद गंगा जमी तहजीब का गहवारा। तरक्की व खुशहाली के लिए दुआएं करें एमएलए बिगाला। दोहरे कत्ल में मुलविस 2 मुलजिमीन को उम्र कैद की सजा। कत्ल केस को हल करने वाले पुलिस मुलाजमीन की भी सताइश। जिला जज के सुनीता। तो ये थी खबर की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।